अपने पिता के पांव, अपनी मां के चरण किस हाथ से छूने चाहिए? दाहिने हाथ से या बाएं हाथ से? लेफ्ट या राइट? किस से? लेफ्ट, राइट? राइट से, यस, राइट से। लेकिन आजकल कुछ लोगों को देखना लेफ्ट से हाथ ऐसे, उन्हें इतने बड़े हो गए घोड़ा, 25, 30, 35, 40 साल के हो गए, लेकिन अक्कल पांव छूने की नहीं। और गलती बच्चों से ज्यादा उनके माता पिता की है। माता पिता किसे कहते हैं बताओ? जो बच्चे पैदा करें, तो बच्चे पैदा तो सुअर भी करते एक बार में 12-12। यदि बच्चा पैदा करना महानता है तो सुअर तुमसे महान है। बच्चे पैदा करना बड़ी बात नहीं है, चिड़िया भी पैदा कर लेती है, कुत्ते भी पैदा करते हैं, एक बार में ढेर पिल्ले पैदा होते हैं। बच्चे पैदा करना बड़ी बात नहीं है मेरी मां। बच्चों को संस्कारी बना देना, जिन माँ बाप के द्वारा बेटों को संस्कार दिया गया वो माता पिता ही माता पिता हैं। जो बच्चों को जन्म देते हैं और संस्कार नहीं देते वह माता पिता नहीं, दुश्मन है। तुम्हारा बेटा शराब पीता है, तुम्हारा बेटा पराई नारी को गलत निगाहों से देखता, छेड़ता, उसके साथ बलात्कार करता है, तो तुम कौन हो? माँ हो? तुम बाप हो? धिक्कार है तुम जैसे माता और पिता पर जो तुम्हारी औलाद उल्टे काम कर रही है। अरे माता पिता कौन? माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्य, हंस मध्य बको यथा। वह माता पिता दुश्मन है जो बच्चों को संस्कार नहीं देते। पैसा देना बड़ी बात नहीं है साहब, पैसा तो बाप का बेटे को मिलना ही है। बाप चाहे ना चाहे बेटे को मिलेगा। बेटा को पैसा दे दूं ये बड़ी बात नहीं है, बेटे को संस्कारवान बना देना, शिष्टाचार सिखा देना, संस्कार देना, ये बड़ी बात होती है। इसलिए अपनी औलादों को पैसे बाद में देना, पहले संस्कार दे दो। माँ बाप को साष्टांग प्रणाम करना सीखो। माँ बाप को लेट कर प्रणाम करना चाहिए, लेट कर, दोनों हाथ आगे चरणों में रख कर और लेट जाना चाहिए माता पिता के आगे। वह साष्टांग दंडवत होता माँ बाप को। और यदि ऐसे तो माँ बाप के चरणों में माथा रख के प्रणाम करना चाहिए, है ना। और घुटने छीने की घुटना स्पर्श करने की परंपरा ये हमारी संस्कृति नहीं है। ऐसी इतनी तुच्छ संस्कृति हमारी नहीं है, सर्वाधिक श्रेष्ठ संस्कृति है हमारी। प्रणाम करना सीखो। बड़ों के साथ कैसी बात करनी चाहिए, थोड़ा बोलने का ढंग सीख लो। बड़ों के साथ कैसा आपका व्यवहार हो सीख लो। ना सीखे तो क्या सीखा फिर आपने? इसलिए माँ बाप वो नहीं है जो सिर्फ बच्चे पैदा करने में लगे हैं। माँ बाप वह हैं जो बच्चों को संस्कार। आज मैं आपसे सवाल करता हूं कि आपके बेटे संस्कारी हैं या नहीं? यदि हैं तब तो अपने आप को मां कहना, वरना तो मां कहलाने के लायक नहीं हो। नालायक बेटे की मां हो। और नालायकों को पैदा करने से अच्छा ना की होती। अरे जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, या से तो बंध्या भली, काहे गवावे नूर। बेटा हो तो लायक हो, महाराणा प्रताप हो, शिवाजी हो, वरना ना हो। ध्रुव हो, प्रहलाद हो, वरना ना हो। नालायक बेटे की मां बनने से अच्छा है लायक बेटे की मां बनो। तुम्हारा मां बनना कब सफल होगा? जब तुम्हारा बेटा नालायक होगा तब, या लायक होगा तब। जोर से तो लायक बनाना। और मेरा बेटा सुनता नहीं है, ये मम्मी का जो डायलॉग है ना, ये पुराना हो गया है, कुछ नया लाओ। सुनता नहीं है, कैसी माँ हो तुम? तुम्हारा बेटा नहीं सुनता, इसमें बेटा की गलती नहीं है, तो माँ बाप की परवरिश में कमी रह गई। वरना क्या मजाल के बेटा माँ बाप की ना सुने? कैसे नहीं सुनेगा? ये सवाल गलत है, नहीं सुनता। अरे मंदारी बंदर को वश में कर लेता है, बोलो हाँ या ना? मंदारी बंदर को वश में कर लेता है। आपने कभी बाजार में देखा होगा, एक छोटी सी चिड़िया होती है, वहां पर एक आदमी ढेर सारे
पत्ते रखे रहता है और वो चिड़िया जो पत्ता आप छूते हैं चिड़िया उसी पत्ते को निकालती है चोंच से पकड़ के, हाँ या ना? अरे भाई, एक चिड़िया को वश में कर लिया, करने वाले ने मंदारी बंदर को वश में कर लिया, सर्कस वाले ने शेर हाथी को वश में कर लिया। तुम कैसे माँ बाप हो अपनी औलादों को वश में ना कर पाए?